नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताने आया हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या असर होता है ये बताता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल होता है, ये मोमेंटम बताता है। अभी हम इस क्लास में ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी दो बॉडी का टकराने से पहले का जो मोमेंटम होता है और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इस चीज को हम समझेंगे। इस चीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस चीज को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम के जैसे न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होता है। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो उस न्यूमेरिकल को बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा। तो मेरा दावा है कि मैं इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, हम दो बॉडी को लेते हैं, दो मूविंग बॉडी है। ए, इस बॉडी का नाम बी, ये इसका मास है। ओके, तीन सिचुएशन लेते हैं। पहला सिचुएशन, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, ये पहला सिचुएशन है। दूसरा, दोनों बॉडी आपस में टकरा गई है, ठीक है। टकराने से ऐसा होता है कुछ समय के लिए इसका डायरेक्शन इधर हुआ, इसका डायरेक्शन इधर हुआ। फिर दोनों, क्योंकि इसका इनिशियल जो वेलोसिटी था वो ज्यादा था, मास भी ज्यादा है, तो नेट इफेक्ट ये होगा कि ये वापस इसी डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि इसका कम है, मास भी कम है और वेलोसिटी भी कम है, ठीक है। अब ठीक है, वो बॉल ए है, बॉल बी, ए बी, इसका लॉ ऑफ फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए, और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, ठीक है। तो इसमें इस चीज को प्रूफ करने से पहले कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं कि इसमें हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चेक्ड है। तो हम पहले से ये मान के चलेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये दो बॉडी है, इसका जो ये वाला जो पार्ट है बिफोर द कोलिजन है, टकराने से पहले की स्थिति है, ड्यूरिंग द कोलिजन, टकराते समय, और ये आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। आइए, तो देखो, ये ए बॉडी का मास है, ये बी बॉडी का मास है। इसकी शुरुआती स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी, वो u है। इसकी भी शुरुआत की वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी u माना है, तो ये किसका है? b का है, ठीक है। b की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ये a की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। और ये ड्यूरिंग कोलिजन का, इस समय टकरा रहे हैं, टकराने के बाद फिर भी क्योंकि इसका मास और वेलोसिटी ज्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये आफ्टर कोलिजन में हम ये बता रहे हैं ये मास है और ये इसकी वेलोसिटी। तो अब क्योंकि ये है आफ्टर है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल। तो हमने इसका v लिया, किसका? a की फाइनल वेलोसिटी, और ये b का फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसे मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना। मोमेंटम ऑफ ए बॉल, ठीक है, ये क्या है? बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, या मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मैंने ये कहा कि भाई मास तो दे दिया मैंने, ठीक है। मास किसका? मास ए का, और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने पहले का लिखा बिफोर द कोलिजन,
ठीक। अब इसी का आफ्टर द कोलिजन लिख देते हैं, P ऑफ ए बॉल आफ्टर कोलिजन। तो देखिए आफ्टर कोलिजन क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है। ये टकराने के बाद का है, तो टकराने के बाद का वेलोसिटी फाइनल हो गया ए का, बी का फाइनल ये रहा, ठीक है। तो पहले हम ए का लिखेंगे, इसके बाद हम बी का लिखेंगे, ताकि समझने में आसानी होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साइंस का मतलब भी है कि सिस्टमैटिक। ये फाइनल है, तो मास तो ये फाइनल का लिया, ठीक है। मास किसका, ए, और वेलोसिटी क्या है आपका, ठीक है, ए बॉल का। इसी तरीके से अब हम ए बॉल का तो बता दिया हमने, अब हम बी का बताने जा रहे हैं। हाँ, ये इनिशियल है, यू से पता चल जाता है, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी और वी फॉर फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो देखिए मोमेंटम ऑफ बी बॉल बिफोर कोलिजन। तो देखिए मास किसका, बिफोर बी का, बी बॉल का हम बात कर रहे हैं, तो देखो बी बॉल का मास, ठीक है, और वेलोसिटी ये है सेम। बी थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो बी लिख देते हैं, बी बॉल आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बी बॉल का बता रहे हैं, तो ये है बी और ये फाइनल, ठीक है, ये हो गया। तो हमने बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम बताया है फॉर्मूले से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, ए का। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम P2 माइनस, ठीक है, P2 माइनस P1 बाय T, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर, ठीक है। फोर्स किस में लग रहा है, ए बॉल का बी में लग रहा है, तो एक्शन फोर्स ए का बी पे लग रहा है। इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं, है ना। P2 मतलब मोमेंटम फाइनल वाला माइनस मोमेंटम इनिशियल, ठीक है। तो इसको P2 कौन है, तो ए का, क्योंकि हम ए बॉल का निकाल रहे हैं, तो ए का फाइनल ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसको हम P2 क्या है, ये फाइनल है, तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, MA VA माइनस MA VA, नहीं, ये तो फाइनल हो गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो इनिशियल ये आएगा MA UA, राइट, ये लिखा, नीचे टाइम, क्योंकि जब रेट आता है तो टाइम का जिक्र होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों में मास तो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। मास को निकाल लिया तो क्या बचा, VA माइनस UA नीचे T, ठीक है। तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका आया मास ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T, ये P2 यानी P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ डिफरेंस का मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन, तो ये आपने सब्ट्रैक्शन किया है। और फोर्स किस पे लग रहा है, ए से बी पे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका आपने ए का निकाल लिया। इसी तरीके से जब आप, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, इसी तरीके से जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
बी का निकालेंगे तो सीधा मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपका आ जाएगा फोर्स बी ए, बी बॉल का ए पे लगेगा, ठीक है। तो चलो ये मैं बाद में बोलूंगा, नहीं तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास ए का निकला था तो यहाँ पे बी का कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर निकाल लिया, तो रहा क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब हम ये जानते हैं, कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। मोशन का ये लॉ ऑफ मोशन का थर्ड मोशन हम ये जानते हैं, एक्शन बराबर रिएक्शन होगा फोर्स से रिलेटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होगा। अभी हम ए बी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे तो, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ठीक है। तो अब मैं इस एरिया का यूज करने के लिए इसको मिटा देता हूं, तो आप थोड़ा यहां समझिए और देखिए। पूरा ही हटा देते हैं यार, क्या दिक्कत क्या है। ओके, तो देखो न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है, हाँ, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दोनों अपोजिट में लग रहा है। यहां पे जो फोर्स है ए बी पे लगा रहा है, ठीक है। टकराने के बाद की जो स्थिति है, फोर्स जब बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए पे लग रहा है, ठीक है, ये हमने कहा। तो अब इसके हिसाब से हम ये इसका वैल्यू भर देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आया था, मास ए का हाँ वी ए माइनस यू ए, ठीक है, बाय टी था। और यहां पे क्या था, यहां पे था मास बी का, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। दोनों तरफ टी टी है, हटा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ये समझना होगा, डायरेक्शन के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, तो इसको बताएंगे कैसे, दोनों अपोजिट में है, तो अपोजिट के लिए आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जब आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा। जब यहाँ पे माइनस लगा तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस एम बी यू बी। और इधर जब मास का इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम ये लिखेंगे मास ए फाइनल वेलोसिटी ए माइनस मास ए इनिशियल वेलोसिटी, राइट, ये हमने लिखा, ठीक है। अब देखो फाइनल को एक तरफ कर दो, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने इसको इधर भेजा, राइट, और इनिशियल वाले को आपने इधर भेजा, ठीक है, इसको आपने इधर भेजा, राइट। आ रहा है ना समझ में, देखिए। तो मास ए, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिख दो और अच्छे से समझ में आएगा, वी ए, ठीक है, ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस मास बी, और ये वी बी फाइनल इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस हो गया, और यहां पे ये पहले से ये मास बी का इनिशियल वेलोसिटी, माइनस वाला इधर आया तो ये प्लस हो गया। देखिए मैंने ये कहा था कि दो बॉडी का जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों कंजर्व रहेगा। तो ये देखिए ये पूरा क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या है, मोमेंटम है। ये भी क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम है। ये किसका मोमेंटम है, ये ए बॉल का, और ये
बी बॉल का, ठीक है, ये ए बॉल का और ये बी बॉल का, और दोनों का सम, तो मोमेंटम दोनों का, दो बॉडी का मोमेंटम का सम इक्वल है किसके, दो बॉडी का सम। हाँ, ये देखिए, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम किसका, बी का, प्लस मास इंटू वेलोसिटी किसका होता है, मोमेंटम का होता है, किसका है ये, ए का। अब ये यू यू है, यू किसके लिए होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है, वी किसके लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो यू देख के ये लगा कि ये इनिशियल है, यानी ये बिफोर कोलिजन, क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, वी वी फाइनल, यानी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इससे ये साबित हो जाता है, इससे ये साबित हो जाता है कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम और बिफोर कोलिजन मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये मैंने यहां पे साबित कर दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप इसको सही ढंग से किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाएंगे। आशा करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको परफेक्ट समझ में आएगा। थैंक यू।